हरे कृष्णा। तो हम देखेंगे मन उपनिषद उपनिषद श्लोक नंबर मंत्र नंबर 4। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसमें हम देखें अलग प्रकार का 3 मंत्र तक हम पढ़े। पहले आया श्लोका में जो हमारा ईशावास्यम सर्वम, ये उसके पहले आया क्या है, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदं पूर्णादः। ये बोलते कि जब भगवान पूर्ण कैसे, उसके बारे में हम पूरा रूप गोस्वामी बता रहे हैं। तो फर्स्ट मंत्र जो आया, प्रथम मंत्र पहले, तो एक्सेप्टिंग ओनली प्योर कोटा, हमारे जीवन में जितना हमारे पास ग्रहण करने के लिए हमारा जीवन दिखा है उतना ही ग्रहण करना चाहिए, उसके बारे में 1 नंबर मंत्र का। तो दूसरा नंबर मंत्र हो गया कि दी आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का कला कैसे सीखना चाहिए। जीव एक भौतिक संसार में इस प्रकार जीने का कला क्या है, जैसे किस प्रकार कर्म बंध है, और 3 प्रकार का कर्म है, विकर्म अकर्म है, इसके बारे में हम डिस्कशन किए थे 2 नंबर श्लोक में। तो तीसरा नंबर श्लोक में पढ़े थे कि डेस्टिनी ऑफ सोल किलर्स, हम प्रभु जी पढ़ाए थे। जो आत्महना, जो आत्मा को अलग प्रकार गलत स्तर से आश्रित हुआ व्यक्ति लोग क्या करते हैं, अलग प्रकार उसको आश्रित स्वभाव लेते कि उसको आत्मा को हत्या करते हैं, जिसको बोलते हैं आत्महत्या। डेस्टिनी ऑफ सोल किलर, आत्महत्या के उसका डेस्टिनी, उसका गति किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़े थे। आत्महना, किलर ऑफ द सोल। तो इसमें अलग प्रकार का 2 टाइप ऑफ, 2 प्रकार के मनुष्य, जो एक सूर है एक असुर है। तो उसमें प्रभु जी भगवत गीता का श्लोक 14 अध्याय को लेकर अलग अलग एक्सप्लेन किए थे। तो आज देखेंगे दी सुप्रीम इंडिपेंडेंट। तो उसमें कहा गया कि अचिंत्य भगवान, सबको पीपीटी दिख रहा है क्या? हरे नहीं कृष्णा। प्रभु जी, नहीं दिख रहा यस स्क्रीन। प्रभु जी, दिख रहा है? प्रभु जी। अच्छा, दिख रहा है। दिख रहा है हाँ, प्रभु जी। दिख रहा है दिख रहा है। तो हिट ये हो हम रहा है। देखेंगे मंत्र और 4 नंबर और 5 नंबर पे भगवान के बारे में बताते हैं कि भगवान के अचिंत्य भगवान, दी सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, अचिंत्य भगवान, उसके बारे में हम से करेंगे। ठीक है, तो श्लोका के पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं। ठीक है, श्री उपनिषद मंत्र 4। अने जदक मनसो दिवयो अनेजदेकं मनसो जवियो नैना देवा अपनोनत पूर्व समसतम नैना देवा आपनुवन पुरुषमरस्त तद्धावतो ज्ञानम नोत्येति तद्धावतो तद्धावतो ज्ञानमत्यति ज्ञानत्यति तिष्ठन्त सिम्प्तोपो मतिरिष्पददाति तिष्ठन्तो मातरीष्वददाति अनेजदेकं मनसो जिरियो अनेजदेकं मनसो जवियो तेन देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् नैन येन तदेवा आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानत्ययति तद्धावतो ज्ञानदयति ज्ञानत्यति तिष्ठातिस्मिन्नोऽपि मतारिष्यदधाति तिष्ठस्मिन्नो मताश्वा दधाति अनेजदेकं मनसा जिरियो अनेजदेकं मनसो जवियो नैना देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् नैनादेवा आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो नात्योति तद्धावतो तद्धावतो ज्ञानदयति
तिष्ठातिस्मिन्नोऽपि मातरिष्वदधाति विश्वा ददाति। तो इसमें यहाँ पे प्रभुपाद शब्दानुवाद कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अनुवाद में कहते हैं प्रभुपाद ने, अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है। भगवान की अचिंत्य शक्ति के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। भगवान अपने धाम में स्थित रहते, एक ही जगह पे रहते हैं, और भगवान मन से अधिक वेगवान है। मन से जो ज्यादा वेगवान है वो भगवान हो सकते हैं। अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। एक स्थान शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। बड़े बड़े शक्तिशाली देवता भी भगवान तक पहुंच नहीं पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को बस में रखते हैं। और श्रेष्ठता है, सबसे आगे है। तो भगवान की अचिंत्य शक्ति है। बोलते कि भगवत गीता में, दैवी है स गुणमयी मम माया दुरताया मामैव प्रकृते माया एव जगते। और एक बताती कि मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनान न कौन्तेय जगति प्रवर्तते। तो यहाँ पे प्रभु जी आत्मा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। हरे कृष्णा। प्रभु जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है? सिर्फ रोटेट हो रहा है प्रभु जी। एक जगह रुक गया है प्रभु जी। एक मिनट। अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो यस यस। तो यहाँ पे आत्मघाती पहले जो श्लोका बताए थे किस प्रकार, ये बताते कि इस मंत्र में बता रहे कि कृष्ण अपने धाम में रहते हुए भी सर्वव्यापी है। तो यहाँ पे पिछले जो उसका कनेक्शन दिखा गया कि तीसरा नंबर मंत्र और चौथा नंबर मंत्र। तीसरा नंबर बताते कि आत्मघाती क्यों भगवत ज्ञान में निरत नहीं होता है। तो इसके लिए हम बताते कि क्योंकि भगवान भौतिक मनों को अचिंत्य है। उनको भौतिक मनों के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलेगी। जब भगवान अपने को प्रकाशित करेंगे तब उन्हें ज्ञान जान सकता है ना। हमारे भौतिक ज्ञानों के माध्यम से, भौतिक मन के माध्यम से, भौतिक आंखों के माध्यम से भगवान की अचिंत्य शक्ति को, भगवान के स्वरूप को देख नहीं सकते। जब भगवान अपने को प्रकाशित करेंगे तब जाकर उन्हें जान सकता है। तो यहाँ पे अनुवाद में लिखा है कि शक्तिशाली देवता तक नहीं पहुंच पाते। बड़े बड़े ब्रह्मा जी भी जब कंस ने देवता को पारित किया है, उसी समय ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेके क्षीर सागर में पहुंचे थे भगवान को प्रार्थना करने के लिए। भगवान उनको दर्शन नहीं दे, केवल उनका वाणी के माध्यम से उनको ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान स्थापना की, भगवान किस प्रकार प्रकटित होंगे। तो बड़े बड़े देवताओं के भगवान को भी जान नहीं सकते हैं। सिर्फ ब्रह्मा भी वो लीला हुआ था, तो बड़े बड़े देवता भी भगवान को जान नहीं सकता है। तो इस मंत्र में बता रहे कि कृष्ण अपने धाम में रहते हुए भी सर्वव्यापी है। तो यहाँ ये श्लोक का ये अनुवाद प्रभुपाद अनुवाद कर रहे हैं। तो हम देखेंगे अनुवाद इस प्रकार है कि भगवान अपने धाम में स्थिर है, मन से अधिक वेगवान है, सब दौड़ने वाले के उससे पीछे रख देते। शक्तिशाली देवता भी उन तक नहीं पहुंच सकते। वायु वर्षा के देवताओं को नियंत्रित करते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे। ये होते परम पुरुष भगवान कृष्ण है। तब देखेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में अलग अलग उदाहरण देकर इस श्लोक को हमको समझाने के लिए मंत्र को प्रयास किए थे। तो देखेंगे भगवान का पहला सेक्शन है अचिंत्य। तो यहाँ पे भगवान की इस मंत्र के माध्यम से 4 प्रकार का ज्ञान है हमारे पास है। एक मैं संक्षिप्त बता देता हूँ पहले। पहले आया
देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट पर्सन, वास्तविक पर्सन, जो भगवान के बारे में समझने के लिए एक शक्ति। तो ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट रहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है। ओमनीसिएंट, भगवान है सर्वज्ञ है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट था सर्वभूत, सारे जगह पे, सब जगह पे भगवान विराजमान रहते हैं। इनकंसीवेबल, तो हमारे समझ पे बाहर है। तो पहले एक एक सेक्शन। अचिंत्य, भगवान क्या है? अचिंत्य, कृष्ण का स्थान है, इधर है शक्ति। हाँ, तो ब्रह्म संहिता में कहा गया कि चिंतामणि प्रकर सदमस्व कल्प वृक्ष, भगवान कहाँ पे रहते हैं? परम भगवान के दिव्य धाम को गोलोक कहते हैं, जहाँ पे लीला मग्न है। तो ब्रह्म संहिता में मंत्र में कहा गया कि भगवान का धाम कहाँ पे रहते हैं? चिंतामणि प्रकार सदकल्प वृक्ष, भगवान के धाम है, दिव्य धाम है, उसको गोलोक वृंदावन कहते हैं। हमेशा उसी धाम में, अपने अपने दिव्य धाम में रहते हैं, अचिंत्य शक्ति इस माध्यम से रहते हैं। फिर भी अपने अचिंत्य शक्ति द्वारा एक ही समय में अपने सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाव में पहुंच सकते हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण गीता में भी कहते कि मया दक्षिण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत विपरिवर्त्यते। भगवान के दृष्टि मात्र से सचराचर जगत, भौतिक आध्यात्मिक जगत दोनों अपने अपने जगह पे चल रहे। तो प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक भाग में भगवान की शक्ति पहुंचता है, तब जाकर सक्रिय होता है सब कुछ। इस प्रकार हम देखेंगे भगवान कृष्ण भौतिक संसार जैसे बना है, एक जड़ वस्तु जैसे बना हुआ था। तो उसमें भगवान के लोमकूप से एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, महाविष्णु से एक एक लोमकूप से एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मांड के अंदर सब उस जड़ वस्तु जैसे है, निर्जीव वस्तु है। तो उसमें भगवान विष्णु क्या किए, गर्भदक्षा विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश किए। प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसके अंदर सारे, पूरा अंधकार था, उसको आधा उनका पसीना में जल में भरे हैं, और उसमें अनंत नाग में एक आए हैं, उनका अवतार हुआ। वापस अनंत नागों पर उनके सारे लेटे हुए, उसमें से एक नाभि से, उनके नाभि से एक पद्म निकलता है। पद्म से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? अलग अलग तपस्या करते हैं। तपस्या में बातें बताते हैं कि सारे पंच महाभूत को लेकर ब्रह्मा जी अलग अलग जीवात्माएं बनाते, मनुष्य, पशु, जानवर, कुत्ते, बिल्ली सब बनाते। तो भी सक्रिय नहीं होता है, तभी वापस क्या करते भगवान? सारे जीव के अंदर परमात्मा रूप में प्रवेश करते, तब जाकर जीव सक्रिय होता है। तो प्रत्येक भाग में, अणु अणु भाग में भगवान पहुंचने की जरूरत है। भगवान जब तक पहुंचते नहीं तब तक वो जड़ वस्तु जैसे रहते हैं। इसलिए भगवान की शक्ति सभी जगह पे, सभी स्थान पर विराजमान है। इसे अचिंत्य शक्ति भगवान के। तो यहाँ पे उदाहरण देकर प्रभुपाद कहते हैं कि विष्णु पुराण में अग्नि से उद्भूत ताप शक्ति जैसे भगवान का शक्ति है। अग्नि एक स्थान पे रहकर कुछ दूर तक प्रकाश दे सकता है, ताप फैला सकती है। उसी प्रकार भगवान दिव्य धाम में, गोलोक वृंदावन में रहते हैं, लेकिन उनका शक्ति है सारे भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में पूरा शक्ति फैला हुआ है। तो उनका शक्ति के माध्यम से सब कुछ चल रहा है। तो ये होता है कि उनका उदाहरण देकर विष्णु पुराण में ये कहा गया है। और देखिए वैसे ही भगवान में, दिव्य में धाम में रहकर विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र फैलाते हैं, अपने शक्ति को फैलाते हैं। आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत। तो भौतिक जगत में किसके शक्ति के माध्यम से? वो आगे देखिए भौतिक जगत किसके शक्ति माध्यम से, और आध्यात्मिक जगत किसकी शक्ति पर आधारित है? भगवान के दो शक्ति है, तीन शक्ति आता है, आगे देखकर हम देखेंगे भगवान के कौन से शक्ति है जो पूरे जगत में, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत में विस्तार रूप में वर्णन उनका फैला हुआ है। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि भगवान की शक्तियां हैं। भगवान की शक्तियां क्या है? एक अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। तो अंतरंग शक्ति है जो आध्यात्मिक जगत में भगवान भगवान के धाम इसकी प्राप्ति करते हैं। अंतरंग शक्ति को लादिनी शक्ति बोलते हैं।
और बहिरंग शक्ति किसको बोलते हैं? भौतिक जगत इस शक्ति को प्रकट करते हैं। तो अंतरंग शक्ति आध्यात्मिक जगत के माध्यम से फैलाते हैं उनका शक्ति को, बहिरंग शक्ति के माध्यम से भौतिक जगत को कण कण में फैलाते हैं। और एक तीसरा शक्ति होगा तटस्थ शक्ति, वायु वर्षा प्रकाश इत्यादि प्राकृतिक संसाधन के देवता है। तो तटस्थ शक्ति जीवात्मा को बोलते, सारे जीवात्मा को तटस्थ शक्ति भी कहते हैं। तो 3 शक्तियां भगवान के प्रमुख है। भगवान की अनेक शक्तियां हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि बड़े बड़े दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा भगवान के अर्थात पूर्ण पुरुष में भगवान की नहीं जान सकते। वे तो केवल अपने भक्तों द्वारा ही उनकी कृपा से ही जान सकते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया कि यदि कोई अभक्त दार्शनिक वायु के मन के वेग को भी लाखों वर्ष तक अंतरिक्ष में यात्रा करते रहे तो भी परम सत्य को अपने को दूर पाएंगे, अति दूर पाएंगे। वे आगे बढ़ना था कि परम भगवान अपना दिव्य धाम जिसे गोलोक कहते हैं, जहां भी अपने लीलाओं में मग्न रहते हैं, जहाँ पे गोलोक वृंदावन में अपने लीलाओं में मग्न रहते हैं। फिर भी अपने अचिंत्य शक्ति द्वारा वे एक ही समय में अपने अलग अलग शक्ति के माध्यम से सब भाग में पहुंच सकते हैं। तो विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों का तुलना अग्नि से किया गया है, तो इसके बारे में चर्चा किए थे। तो यहाँ पे और बताते कि इसी प्रकार पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम में स्थित रहते हुए भी अपने विभिन्न शक्तियों को विभिन्न बिखरे रह सकते हैं। तो 3 प्रकार शक्ति, अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंग शक्ति। भगवान की असंख्य शक्तियां हैं, प्रमुख ही 3 शक्तियां हैं, प्रमुख है, असंख्य है पर 3 प्रमुख है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। तो यहाँ पे ये इन श्रेणियों में प्रत्येक 1000 लाखों उपभेद है। इन 3 शक्तियों में अलग प्रकार का उसका भाग हुआ है, सब डिवीजन हुआ है। वायु, प्रकाश, वर्षा इत्यादि प्राकृतिक संसाधन में नियंत्रित करने वाले शक्ति संपन्न प्रमुख देवता परम पुरुष तटस्थ शक्ति अंतर्गत आते हैं। जितने सारे शक्ति जो अलग प्रकार, वायु, प्रकाश, वर्षा, देवता, पुरुष, अलग प्रकार जीवात्मा है, सब तटस्थ शक्ति में आते हैं। मनुष्य समेत सारे निम्न जीव भी भगवान के तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। जितने निम्न पशु, जितने जीव है, जीव भगवान के तटस्थ, मनुष्य से लेकर एक कोई प्राणी तक जितना जीवात्मा है सारे तटस्थ शक्ति में आते हैं। ये भौतिक जगत भगवान के बहिरंग शक्ति के सृष्टि है, और ये भौतिक जगत भगवान की बहिरंग शक्ति, जिसको दुर्गा शक्ति कहते हैं, जिसको माया शक्ति कहते हैं, उसी शक्तियों के में प्राकट्य है। आध्यात्मिक आकाश ईश्वर धाम उनकी अंतरंग शक्ति लादिनी शक्ति से, उनका शक्ति माध्यम से चलता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक इसका कोई प्रश्न है? प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। समझ प्रभु में जी, आ ये गया? पेड़ पौधे वगैरह किस में आते हैं? सारे तटस्थ शक्ति है, उसमें भी जीव है। सब तटस्थ में? अच्छा, ठीक हाँ, है। जितना सारे ओके जीव है, प्रभु जी। 84 लाख योनियां जितना है, सब तटस्थ। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। आगे देखेंगे अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद करना। हाँ माता जी। प्रभु जी, जो भौतिक आकाश है वो बहिरंगा शक्ति में ही आते हैं ना? अब भौतिक जगत पूरा बहिरंग शक्ति में आता जो आकाश है, जो भौतिक आकाश, वो भी? है। हाँ, सब भौतिक आकाश सब बहिरंग शक्ति में आता है। भौतिक से आकाश अलग है, आध्यात्मिक आकाश भी अलग है। तो प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो हाँ जी। ये जब देवता लोग भी तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं, तो हाँ, महात्मा जो है वो मतलब देवताओं से भी उच्च स्थान पे है क्या? क्योंकि वो तो दैवी प्रकृति में आए ना, हमने उपदेशामृत में पढ़ा था। तो वो मतलब महात्मा महात्मा देवताओं से भी ऊपर हो गए। हाँ, जैसे बड़े बड़े महात्मा रहते हैं भगवान के, वो भी तटस्थ शक्ति है, हम्म तटस्थ शक्ति, लेकिन वो निजी पार्षद है भगवान के। हम्म 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 इस प्रकार भगवान के गोप सखा है, गोपियां,
भगवान के सब तटस्थ शक्ति है, जीवात्मा है वो भी, लेकिन हम्म। भगवान के निजी पार्षद है। तो मतलब वो जब भक्ति ग्रहण कर लेते हैं तो वो दैवी प्रकृति अर्थात आराधनी शक्ति की तरफ चले जाते हैं ना। लादनी शक्ति का सारे जीवात्मा लादनी शक्ति के अंदर में रहते हैं, वो आध्यात्मिक जगत में। हाँ हाँ। वो लोग डिजायर करते कुछ मैं उपभोग करूंगा, तब वो भौतिक शक्ति के अधीन में आ जाते अच्छा हैं। तभी अच्छा। उसको बोलते हैं तटस्थ शक्ति। कभी इधर कभी उधर, तटस्थता जो किनारा शक्ति है। कोई पानी में नहीं है कि जमीन में नहीं है, कभी पानी में चले जाते हैं, कभी मिट्टी की तरफ आ जाते हैं, उसको बोलते हैं तटस्थ। तटस्थता किनारे वाले जो शक्ति रहता है। अच्छा, इसमें देवता भी आते हैं, ये बात मुझे नहीं पता थी। हाँ, तटस्थ देवता भी शक्ति। आते हैं, सब देवता भी। हम भी एक देवता की शरीर प्राप्त हुआ था, सबको अच्छा। प्राप्त होता है। तो हरे अच्छा। कृष्ण प्रभु जी, तो देवता लोग को जीव तत्व में आ जाते हाँ, हैं। जीव तत्व, जीव तत्व। जैसे साधारण मनुष्य जन समाज में रहता है, प्राइम मिनिस्टर रहता है। तो प्राइम मिनिस्टर इस जो अपने जनसाधारण के बीच में आता नहीं, कभी आते कोई देखा? कभी अपने जगह पे रहते हो, कभी लोगों के बीच में कभी आते हुए बड़े बड़े लोग आते हैं क्या? नहीं प्रभु जी। नहीं। उसी प्रकार सारे कभी देवता। आते हैं। हाँ, कभी हम तो कभी देखा नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर कभी देखा नहीं। नहीं 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 आते हैं प्रभु जी, नहीं आते, साधारण लोगों के बीच में नहीं आते नहीं हैं। आते हैं। तो उसी प्रकार सारे देवता, उनका पोस्ट ऊंचा है, हाई लेवल है। हम्म। हाँ, जैसे हम कभी चिंटी के सभा में जाते नहीं, नहीं। चिंटियों की सभा में जाते, वो भी जीवात्मा है, हम भी जीवात्मा। हम्म। देवता भी हमको चिंटी जैसे समझते हैं, मनुष्य को। ठीक? तो उसी प्रकार हरे तथा। कृष्ण। हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, प्रभु जी, जो तटस्थ शक्ति है उसमें प्रकृति आती है उसके अंतर्गत। हाँ, प्रकृति के अधीन में रहते हैं लोग। भौतिक और जगत, भौतिक जगत सारे बहिरंग शक्ति दुर्गा देवी प्रकृति के अधीन में आते हैं। जब ये आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं, तभी लादिनी शक्ति माता राधा के अधीन में शक्ति के माध्यम से आते हैं। कभी जो बहिरंग शक्ति के अधीन में, कभी अंतर शक्ति, ये तटस्थ शक्ति, इसके लिए तटस्थ शक्ति का। जैसे प्रभु जी ये प्रकृति सारी बहिरंगा में है, तो जो इसमें रहने वाले जीव जंतु हैं वो भी बहिरंगा में हाँ, भौतिक नहीं, जगत वो में तटस्थ जितने है। लोग हैं सब तटस्थ है। जीवात्मा मतलब अर्थात तटस्थ, जीवात्माएं तटस्थ हैं तटस्थ और है। जो प्रकृति वगैरह है वो सब बहिरंगा है। हाँ हाँ, प्रकृति बहिरंग। ठीक है। ठीक है, तो आगे ठीक है बढ़ेंगे अभी। प्रभु जी। ये तो इसमें मनुष्य समेत सारे निम्न देवी भी आते हैं तटस्थ में। अभी तीसरा भाग देखेंगे। तो तीसरा भाग में भगवान की परम पुरुष है भगवान। ईशोपनिषद समझता है कि परम सत्य पुरुष है, साकार रूप में है। विभाग 2 में तो भगवान को कौन नहीं जान सकते, इसके बारे में बता रहे। तो यहाँ पे प्रभुपाद भी लिखते कि इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान है, यदि भगवान तथा उनकी शक्तियों के कोई अंतर नहीं है। लेकिन किसी को भी गलती से नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियां ही परम सत्य है और परमेश्वर केवल निराकार है, रूप से सर्वत्र व्याप्त है। हाँ? तो भगवान को कई के क्या बोलते हैं, भगवान की शक्ति को निराकार बोल देते हैं, भगवान शक्ति निराकार बोलते हैं। तो परम सत्य और परमेश्वर केवल निराकार सर्वत्र व्याप्त है, एक ही उनका साकार रूप नहीं होता है। लोग अपनी समझ में क्षमता के अनुसार विभिन्न निष्कर्ष में पहुंचने की आदि है, किंतु भगवान की हमारी समझ की सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होते हैं। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया कि 50 कोटि शतवत्सर, यदि कोई अभक्त दार्शनिक वायु या मनोवेग के लाखों वर्ष तक अंतरिक्ष यात्रा करता है, तो भी वो परम सत्य को अपने से दूर पाएगा। तार्किक है, तर्क में है। तो निराकारवादी क्या सोचते हैं, भगवान के विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए भगवान निराकार है। यदि भगवान और उनकी शक्तियां में अंतर नहीं है, लेकिन कुछ लोग भगवान की शक्ति को परम सत्य और भगवान को निराकार रूप में सर्वत्र व्याप्त मानते हैं। बोलते कि सर्वत्र भगवान की शक्ति सर्व जगह पे है, तो भगवान आकार नहीं है, निराकार बोलते हैं। तो इसको
कल्पनावादी, निराकारवादी हो गया, अभी कल्पनावादी लोग क्या सोचते हैं? कल्पनावादी लोग सोचते हैं कि लोग अपने समझ की क्षमता के अनुसार भगवान के बारे में अलग निष्कर्ष करते रहते हैं। कल्पना, इमेजिनरी फॉर्म में भगवान का ये ले करते रहते हैं। तो ऋषि तथा सूर्यगण क्या सोचते हैं? तो भगवद गीता में कहते हैं कि नमे विदु सूर्यगणा प्रभुम न महर्षय। तो भगवान को महर्षि तथा देवता भी नहीं जानते हैं, तो असुर का भगवान को जानना अति दुर्लभ है। तो बड़े बड़े देवता भी भगवान को जान नहीं पाते हैं, तो असुर लोग कैसे भगवान को समझ सकते हैं? हाँ? इस श्लोका में इसमें प्रभुपाद लिखते हैं। तो सारे जीव यहाँ पे पहले भगवान को तीन लोग समझते हैं कि निराकारवादी समझते, निराकार, और कल्पनावादी भगवान का रूप ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कल्पना करते हैं। और मुनि ऋषि वो भी ऐसा सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान का अंश है, सारे जीवात्माएं भगवान के अंश है। भगवान के प्रत्येक शक्ति के अंश में भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, पर उनका कार्य क्षेत्र सीमित रहता है। सारे जीवात्मा भगवान के अंश है, जो तटस्थ शक्ति है सारे भगवान के एक एक अंश है। बोलते कि अणु और विभु, तो उसमें बोलते कि जैसे समुद्र के पानी में एक बूंद में उसका गुण जैसे नमकीन रहता है, पूरे समुद्र पानी नमकीन रहता है, किंतु एक क्वांटिटी उसका जो क्वांटिटी कम है, ये ज्यादा है। तो सबके सेम गुण रहता है, भगवान के जैसे गुण थे, जीवात्मा ऐसे गुण थे, इसमें सूक्ष्म स्तर में रहता है, तो कभी भगवान साथ समान नहीं हो सकता। गुण थोड़ा उसमें कम रहता है, तो सारे गुण का सारे लक्षण उसमें रहते हैं, उसमें सीमित है। इसीलिए अंश कभी पूर्ण के समकक्ष नहीं होता, और भगवान की पूरी शक्ति नहीं समझ सकता है। तो किसके पास थोड़ा सा कुछ रहेगा, देखो कुछ शक्ति रहेगा, बोले नहीं भगवान के मेरे जैसे इतना ही शक्ति रहेगा, वो कल्पना करते रहेगा। कोई बड़ी बिल्डर रहेगा, मेरे पास इतना शक्ति है, भगवान की इतना शक्ति हो सकता है, वो तो ऐसे कल्पना करते हैं, वो कभी भी नहीं समझ सकता है। तो माया वश वाले व्यक्ति कैसे समझते हैं? भौतिक प्रकृति के वशीभूत मूर्ख अज्ञानी भगवान के दिव्य स्थिति के बारे में तर्क लगाते हैं। तो माया की अधीन में रहते हैं, जो वादी मायावादी रहते हैं, माया के वश में रहते हैं, माया अपहृत ज्ञानम, जो माया के अपहृत हो जाते हैं, वो व्यक्ति कैसे भगवान की स्थिति तर्क और तर्क लगाते रहते हैं। कि वो लोग क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि जीव रूपी अंश भगवान की इच्छा द्वारा निर्देशित अपने विशिष्ट कार्य को भूलकर मायावश हो जाता है। तो मुख्य यही कारण होता है कि भगवान को जीवात्मा क्यों भूल जाता है। हम बताते कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। अर्थात वो माया के अधीन में आ जाता है, इसके लिए भगवान का अंश होने का जो उसके पास शक्ति है, भगवान का अंश है, वो भूल जाता है। तो मेन उनका जो अंश है भगवान का, ममेवांश जीव भूत जीव, ममेवांश जीव लोक जीव भूत सनातन, भगवान कृष्ण गीता में कहते कि सारे जीव मेरे अंश है। वो गुण को भूल जाता है जीवात्मा, और माया के अधीन में आकर भगवान को बोलते कि माया भगवान को जो है हमारे जैसे भगवान है, ये केवल माया की बस में होने के कारण ये समझता है। ठीक है, विभाग 2 का समझ गए सब? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। तभी विभाग 3, तात्पर्य का विभाग 3 में भगवान को कौन जानेगा, भगवान को कौन जान सकता है, भगवान को इसके बारे में बनाता है। तो भगवान को कौन जान सकता है? भक्त है। केवल भक्त ही भगवान की कृपा से उन्हें जान सकता है। भगवान बोलेगे नहीं, उसको ज्ञान, जैसे अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप देखने के लिए चाहता था, उससे पहले भगवान के साथ मित्र रूप में, सखा के रूप में, अपने भाई के रूप में उनको देखता था। जब भगवान को, जब ये गीता उनको सुनाए, उसके बाद भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी है अर्जुन को। उसके बाद केवल भक्ति ही भगवान को कृपा से, भगवान की कृपा से ही उनको जान सकता है। तो भगवत कृपा पात्र व्यक्ति कौन है? मनुष्य को वेदों जैसे
सर्वोत्कृष्ट स्रोतों से भगवान के आध्यात्मिक तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे हम भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, जैसे भक्ति शास्त्री का करने का अर्थ है भगवान के जो दिया गया, भगवान जो बोले भगवद गीता, अलग प्रकार शास्त्र का अध्ययन करे, तो उससे भगवान को अच्छी तरह से समझना चाहिए, प्रयत्न करते हैं। तो दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को है। सारे दिव्यता का जो पूर्ण ज्ञान, हमारे पास इतने ज्ञान नहीं, जो भगवान के पास पूर्ण ज्ञान है, उसी ज्ञान को इसीलिए उनकी कृपा से हो सकता है। तब उसी भगवान को जानने के लिए भगवान ने जो ज्ञान दिए गए, वेदों शास्त्र अध्ययन करने से, पढ़ने से भगवान को अच्छी तरह से समझ में आता है। उसमें अच्छी तरह भी समझ, थोड़ा सा कुछ उसके एक ग्लिम्स बोलते हैं कि झलक से समझ में आ जाता है। तो भगवत इच्छा अनुसार कार्य करने वाला, जो ईशोपनिषद में बताया भगवान द्वारा नियत कार्य हमें करना है। ईशोपनिषद जो एक उपनिषद है, उसमें जो हम पढ़ रहे हैं अभी, जो उसमें अलग अलग भगवान के जो ईशावास्यम, उसके बाद किस प्रकार जो शिक्षा है, तो उसके माध्यम से हम कार्य करेंगे, तब हम जाकर हम भगवान की इच्छा कार्य करने कर सकते हैं। अपनी प्रेरणा का सदुपयोग करने वाला कौन है? प्रेरणा, भगवान गीता पढ़ते हैं और उपनिषद पढ़ते हैं, उपदेशामृत पढ़ते हैं, तो उसमें इस उपदेशामृत, इस उपनिषद, ये शिक्षा है कैसे भगवान को जानना है, उसके आज किनके भगवान के शास्त्र को अध्ययन करना है। ये दोनों बुक हमको प्रेरणा देती है। अपनी प्रेरणा के सदुपयोग करने वाला जीव भगवान के अंश होने के कारण उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति है। सारे जीव में भगवान को समझने के लिए, भगवान को जानने के लिए और अलग प्रकार सोच विचार शक्ति किसके लिए आता है? क्योंकि भगवान के वो अंश है। अलग प्रकार का वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग अलग कार्य क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो भगवान के अंश है। उसके वजह से कुछ शक्ति, कुछ बुद्धि, दिमाग उसमें सीमित शक्ति रहता है भगवान की शक्ति से। तो अपनी प्रेरणा सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि द्वारा हर कार्य में भगवान का शक्ति है मानकर करेगा, तो अपने मूल चेतना पुनः प्राप्त कर लेगा। जो भी हम, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो ये सोचता है कि ये शक्ति भगवान का है। हम केवल उसके कुछ थोड़ा सा कुछ शक्ति ज्ञान है, तो हम कुछ कर पा रहे हैं। जो ये समझकर मानकर कार्य करेगा, तब मूल चेतना पुनः प्राप्त उसको, तो सोचे कि जीवन स्वरूप नित्य कृष्ण, वो भगवान के अंश रूप में स्वीकार करेगा, नहीं तो नास्तिकवादी और अलग प्रकार का मायावादी बन जाता है। तो जब जीव मूल प्रेरणा में आएगा, तब भगवान को जान सकता है। तो ये हो गया भगवान के इच्छा के अनुसार जो कार्य करता है भगवान को जान सकता है। तो ऐसे कौन कर सकता है? समर्पण भावना वाले, जो प्रत्येक सब जीव, कोई जीव कुछ करते भगवान के शरण में जाते हैं, समर्पण। भगवद गीता के लास्ट में बताया कि सर्वधर्मम परित्यज्य माम एक शरणं। प्रत्येक शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा के पूर्ति के लिए होनी चाहिए। भगवान का नाम है ऋषिकेश, सारे भगवान की इच्छा के पूर्ति करने के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए। भगवान ऐसे विनीत सेवा के मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जाते हैं। जो विनीत होकर, विनम्र होकर भगवान की सेवा करता है, भगवान के नाम लेता है, वही मनोवृत्ति वाले ही व्यक्ति द्वारा भगवान को जान सकते हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरे। तो जितने शक्ति है ये भगवान की शक्ति है। आसुरी व्यक्ति न बनकर दैवी गुण संपूर्ण होकर अपने मनोवृत्ति को भगवान की शक्ति समझकर अलग उनके समझेंगे, तब जाकर भगवान को हम समझ सकते हैं। तो विभाग 4, विभाग 3 हो गया। तो विभाग 4, विभाग 3 का सब समझ आया? हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, आ गया। ठीक है। तब देखिए विभाग 4 में भगवान का संपूर्ण ज्ञान
क्या है, ये महत्वपूर्ण है। भगवान के संपूर्ण ज्ञान क्या है? तो कहते कि संपूर्ण ज्ञान होता है कि भगवान के सभी लक्षण जानना है, भगवान की सभी लक्षण को जानना है, उनकी सभी शक्तियों का जानना है, उनकी शक्ति उनकी इच्छा से कार्य कैसे कार्य करता है वो जानना है। ओमनिपोटेंट संपूर्ण ज्ञान है, और बोलते हैं इसमें भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वभूत है, सर्वव्यापी है, और हमारे समझ में बाहर आता है। तो उनकी सभी शक्तियों के जानना है, उनकी शक्ति उनकी इच्छा से कैसे कार्य करता है वो, इसलिए भगवान संपूर्ण ज्ञान, भगवान का संपूर्ण ज्ञान यही है। ठीक है, तो ये श्लोक का मंत्र के माध्यम से हम क्या सीखे? 4 भागों में विभक्त किया गया प्रभुपाद के तात्पर्य को। एक तात्पर्य हो गया कि पहला भाग हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक मिनट में ये आपको भगवान एक मिनट रुकिए, मैं आपको बता देता हूँ। 4 भाग भगवान के तात्पर्य किया गया प्रभुपाद के। एक कृष्ण का स्थान और शक्ति के बारे में पढ़े हम, उसके बाद उनके अचिंत्य शक्ति फिर कर देता हूँ, उसके बाद प्रश्न उत्तर लेंगे। तो उसके बाद भगवान के विभाग 1 में कृष्ण का स्थान और शक्ति क्या क्या है उसके बारे में डिस्कशन किए। उनका अंतरंग शक्ति है, बहिरंग शक्ति है, तटस्थ शक्ति के बारे में डिस्कशन किए। और दूसरा भाग हो गया भगवान को कौन नहीं जान सकता है, उसके बारे में तार्किक व्यक्ति जो रहता है, अन्य प्रकार निराकारवादी और कल्पनावादी, ऋषि तथा सुरगण, ये सब भगवान को जान नहीं सकते, केवल भगवान की कृपा से जान सकते हैं। तो तीसरा हो गया कि हमारा विभाग 3 में भगवान को कौन जानेगा, केवल भक्त ही भगवान कृपा से जान सकता है। तो कैसे कृपा होना चाहिए इसको विस्तार रूप में बनना हुआ। तो चौथा भाग हो गया भगवान को संपूर्ण ज्ञान क्या है, भगवान के संपूर्ण ज्ञान क्या है। भगवान के संपूर्ण ज्ञान अलग प्रकार उनका सभी लक्षण जानना है, उनको शक्तियों के बारे में जानना है, उनके इच्छा शक्तियों से कैसे कार्य करता है उसके बारे में जानना है। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा नंबर श्लोक है। कोई किसका प्रश्न है? नहीं तो मैं 5वां नंबर श्लोक में मंत्र में पढ़ेंगे, क्योंकि शनिवार को क्लास नहीं होने वाला है, आज थोड़ा लंबा लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे ये कृष्ण। भगवान के सभी लक्षण को जानना का क्या मतलब है, क्या लक्षण है? भगवान के सभी लक्षण जानना है। देखो अभी बताया था हमने, भगवान के सभी लक्षण, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वव्यापी है, भगवान हमारे भौतिक दृष्टि से भौतिक ज्ञान से समझ में बाहर है। ये ज्ञान को समझना चाहिए, हमको जान लेना चाहिए। कैसे जान लेंगे? ये चारों ठीक पॉइंट है। फिर से बोल दीजिए इंग्लिश के साथ, जैसे आपने पहले बताया। हाँ देखो, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। हाँ यहाँ पे लिखा है भगवान के इसमें मंत्र में भगवान ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, हाँ, और भगवान ओमनीसिएंट अर्थात सर्वज्ञ, ओमनीप्रेजेंट सर्वव्यापी है, सर्वभूत है, और इनकंसीबल समझ में से बाहर है। तो एब्सोल्यूट पर्सन जो वास्तविक भगवान परम पुरुष भगवान है, इन 3 जो ज्ञान है से उसको जो समझ सकता है तो उसको समझ के इनकंसीवेबल में हिंदी में क्या वर्ड है उसके लिए? इनकंसीबल समझ से बाहर है, समझ से बाहर। और सेकंड वाले का क्या है इंग्लिश वर्जन? सर्वव्यापी, ओमनीसिएंट। ओके, थैंक यू। तो और कोई इसका कोई प्रश्न है मंत्र 4 का? प्रभु जी ओमनिसेंट का मतलब क्या बताया? ओमनीसिएंट अर्थात सर्वज्ञ। और किसका कोई प्रश्न है मंत्र 4 का? मंत्र 5 में भगवान के अचिंत्य शक्ति, भगवान कैसे, इनकंसीबल लॉर्ड, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे वाले 5 में। हरे कृष्ण।
हाँ जी, सॉरी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। हरे कृष्णा। सॉरी, संपूर्ण ज्ञान कैसे समझ सकते हैं? वही बताया ना, ये चार भगवान के जो ज्ञान है, भगवान की शक्ति है, भगवान के, ये देखो, ये आपको भगवान का संपूर्ण भाव कैसे ज्ञान क्या है, संपूर्ण ज्ञान। तो भगवान की सभी लक्षण को जानना है। लक्षण क्या है? भगवान के लक्षण है सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। ये सब को जानना कैसे? हम भगवान के शास्त्र को अध्ययन करेंगे, भगवान की परंपरा से आएंगे, हाँ, तो उसको संलक्षण के बारे में समझ सकते हैं। ये होता है हरे संपूर्ण ज्ञान। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हाँ जी, प्रभु जी, वो लक्षण और वो ज्ञान, भगवान का जो ज्ञान, वो गुण है, वो सेम ही है ना? लक्षण और क्या है? गुण, भगवान का जो हाँ गुण हाँ है सेम है ना? हाँ वो गुण ही लक्षण है, एक ही। हाँ। और किसका प्रश्न है? हम देखेंगे अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवान के लक्षण में जो भगवान के षडैश्वर्य हैं वो आ जाएंगे? कौन सा? जो भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। हाँ, सड़ा ईश्वर है। हाँ, उनको भगवान का अर्थ, मीनिंग है। भगवान शब्द का मीनिंग है, हाँ अर्थ है। जी। सड़ा ऐश्वर्य पूर्ण भगवान बोलते हैं। तो वो भगवान के लक्षण में नहीं आएंगे? वो भी आता है सर, वो भी है। देखो, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, सर्व त्यागी है, हाँ, सर्व सौंदर्य है। हाँ, ये वो भी उनका ही सब। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। आज हम देखेंगे 5 नंबर श्लोक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। प्रभु जी, ये श्लोक 4 में जो आपने बताया था, जो भगवान की शक्ति और भगवान के लक्षण, तो हाँ, लक्षण और शक्ति पे क्या डिफरेंस है उसमें? भगवान की शक्ति अर्थात उनका अलग प्रकार कार्य करने वाला जो क्षमता शक्ति है, और लक्षण है भगवान के निजी लक्षण। भगवान किसको कहते हैं, भगवान का लक्षण क्या होता है? तो हमारे जैसे देखो, हमारे बुद्धि किस प्रकार, हमारा लक्षण किस प्रकार, हमारा शक्ति, हमारे पास कितना शक्ति है, तो लक्षण और शक्ति अलग है। भगवान की शक्ति है जो कार्य कर रहे हैं, और लक्षण भगवान के अंदर रहता है। ये तो अंतरंग शक्ति, बाहिरंग शक्ति, ये शक्ति के माध्यम से सारे कार्य कराते हैं। और वही भगवान को जो इतने शक्ति है, उनका लक्षण किस प्रकार हो सकता है, उसको बोलते हैं लक्षण है। ये शक्ति अलग है, लक्षण अलग है। तो आपने जो प्रभु जी जो बताया था, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ये सब तो ये लक्षण है या शक्ति है भगवान का? नहीं, ये तो लक्षण है ना उनका। शक्ति उनका अलग है, जैसे तटस्थ शक्ति, माया शक्ति है, लादिनी शक्ति है। ये सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है, मतलब उनका लक्षण है। हम अब देखो, अभी किसको बोलेंगे, आ, पानी का लक्षण क्या है? सब जगह पे बहते कि चल जाता है। ऐसे भगवान का शक्ति है, भगवान का लक्षण क्या है? सब जगह पे उनका विस्तार रूप में रहते हैं। ठीक है, तो ओके शक्ति प्रभु जी। समझ में है ना? जी, अभी देखेंगे 5 नंबर श्लोक है। तो शनिवार को क्लास नहीं होगा, इसलिए मैं पूरा दे रहा हूँ। मंत्र 5 में यहाँ पे भगवान ओम बताते कि इनकंसेबल लव, इनकंसेबल लव, भगवान की अचिंत्य शक्ति क्या है। तद्जेति नन्य जाति तद, तद्देति जाति तन्ने जति तद्दे जाति तन्य जाति, तन्ने जाति तद् ने तन्य जाति जाति, तदे जाति, तदे जाति तन्य जाति, इतना ही। तदे जाति तन्न जाति तन्ने जाति तत्तूरे तदात्तिके,
तद्दूरे तद्वन्तिके तदनन्तरस्य सर्वस्य तदनन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तो यहाँ पे रूप गोस्वामी कहते कि भगवान चलते हैं और नहीं भी चलते हैं, वे बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है, वे सबके भीतर है फिर भी सबके बाहर भी है। हाँ? ये बहुत देखो, ये पता है कि भगवान, कोई बोलते हैं भगवान का विग्रह है, कभी चलते नहीं है। अब अभी भी भगवान चलते हैं, कहते प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, वो बहुत दूर है, ये भौतिक जगत आध्यात्म बहुत दूर है, फिर भी हमारे पास है, हमारे बाजू में परमात्मा रूप में प्रवेश रहते हैं, हमारे बाजू में अत्यंत निकट में रहते हैं, वे सबके भीतर है और बाहर भी है। ईतो नरसिंह भरतो नरसिंह, अंदर भी है और बाहर भी है ना। तो ये अनुवाद उसका ऐसे है। भगवान की शक्तियां पदात्मा के लिए अचिंत्य क्यों है? भगवान के विरोधाभास उनके अचिंत्य शक्ति का प्रमाण है। तो भाग में यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि तो क्या भगवान विरोधाभास है? उन्हें कैसे समझे? विरोधाभास होता है ना, अरे अंदर रहते बाहर कैसे, भगवान अजन्म है, जन्म कैसे लेते हैं? हाँ? इसको विरोधाभास है, तो कैसे समझे उसको? भगवान के 3 विरोधाभास है। भगवान चलते हैं भी नहीं चलते हैं, तो इसके बारे में प्रभुपाद लिखते कि ये तर्क विरोध लगता है, सबको लगता है ना भगवान तो चलते हैं, चलते, अर्च विग्रह कैसे चलते? नहीं चलते, फिर भी भगवान चलते हैं अर्च विग्रह रूप में। यहाँ पर भगवान के कुछ दिव्य कार्यकलाप को वर्णन किया गया है जो उनके अचिंत्य सत्य द्वारा संपन्न होते हैं। यहाँ पर दिए गए विरोधाभासी कथन भगवान के अचिंत्य सत्य से सिद्ध कहते वे चलते हैं और नहीं भी चलते। साधारणतः यदि कोई चल सकता है तो कहना कि वो नहीं चल सकता है तर्क विरोध होगा, इसलिए हमें उन्हें अपने सीमित ज्ञान से नहीं जान सकते। किंतु भगवान के संदर्भ से ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों के इंगित करने का कार्य करता है। अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोधी कथन को समझ नहीं सकते। तो क्या करते हैं हम? हमारे सीमित शक्ति, हमारे सीमित ज्ञान है, उसी ज्ञान के माध्यम से भगवान को ये समझ नहीं सकते। ठीक है, इसलिए हमको विरोधाभास लगता है। उदाहरण देकर यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद, मायावादी भगवान के निराकार को स्वीकार के साकार को नहीं मानते हैं, पर भागवत संप्रदाय वाले भगवान के साकार निराकार को अनेक अचिंत्य शक्ति मानते हैं। नहीं तो उनका भगवान शब्द का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कहते सबको नियंत्रित करने वाले, उनका शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है भगवान के पास। हाँ, तो उसको सब भगवान के शब्द का कोई अर्थ नहीं। अगर भगवान सब जगह व्याप्त नहीं, उनका जैसे ट्यूबलाइट है, आकार है, उनका जो प्रकाश है निराकार है ना, उसका कोई आकार नहीं है, कोई उजाला का। इसी प्रकार भगवान का साकार है, उनका जो ज्योति भी चलता है वो निराकार है। तो निराकारवादी मायावादी क्या करते हैं? वही निराकार को ही, साकार को नहीं मानते, केवल निराकार को, तो ब्रह्म ज्योति को ही मानते हैं। तो इसमें और एक उसका विरोधाभास है, बहुत दूर पर अति निकट भी है। भगवान बहुत दूर है, यहाँ पे भौतिक जगत देखो इतना छोटा है, ब्रह्मांड है और उसके अंदर पृथ्वी है, पृथ्वी भारत है, भारत में सिर्फ छोटा सा कण में हम लोग निवास करते हैं। तो इससे बहुत दूर में भगवान निवास करते हैं। हम भगवान को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लोग कहते हैं कि आप लोग हमको भगवान दिखा सकते हैं, इसलिए भगवान साकार नहीं है, इसे नहीं मानना लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान हमारे सामने दिखते नहीं है, हम को निराकार मानेंगे, ऐसा नहीं है। तो भगवान साकार है। ईशोपनिषद इस तर्क का खंडन भगवान दूर निकट बताए करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं दूर, भगवान दूर है, यहाँ पे बताते कि भगवान के धाम भौतिक आकाश से परे है।
हमारे पास भौतिक आकाश मापने का साधन नहीं है। भगवान इतने दूर है और साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोगों के पास भी इस भौतिक आकाश को कोई मापने भी साधन नहीं है, कितना दूर है, कितना दूर तक हवा है, उसका ऑक्सीजन है, वो तो मापने के लिए भी कोई साधन नहीं है। यदि भौतिक आकाश इतना बड़ा है तो आध्यात्मिक आकाश कितना बड़ा है। इसमें भगवद गीता में क्या है कि परम ब्रह्म आध्यात्मिक आकाश भौतिक आकाश में अति दूर है। भौतिक जगत 4 भाग से 1 भाग होता है, भौतिक जगत 3 भाग होता है आध्यात्मिक जगत। कितने बड़े हैं भौतिक जगत को, आकाश को हम माप नहीं पाते बड़े बड़े ज्ञानों के माध्यम से, तो आध्यात्मिक जगत को कैसे माप सकते हैं। तो नजदीक भगवान कैसे नजदीक होते हैं, भगवान इतने दूरी पर रहते हुए भी एक पल भी से कम समय में मन या वायु गति से भी तेजी से हमारे समक्ष अवतीर्थ हो सकते हैं। इतना दूर है, फिर अगर कोई श्रद्धा से भक्ति से भगवान को भक्ति करता है, तुरंत 1 सेकंड में भगवान हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। जिस प्रकार ध्रुव महाराज वो तपस्या किए, पूरा ब्रह्मांड उनके अंगुली से भी दब गया था, उनका भार से, तभी भगवान अति शीघ्र उनको दर्शन देते, दूर होके भी भगवान उसके नजदीक में आ गए थे। तीसरा ये तर्क है, विरोधाभास है, सबके भीतर है और बाहर है। भीतर कैसे है, अणु अणु में भगवान रहते हैं, अणु प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा रूप में सबके भीतर। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि ब्रह्म संहिता में कहा गया कि अंडांतस्तर परमाणु सयांतरस्तम, यहाँ पे कहा गया कि ब्रह्म संहिता में प्रत्येक अणु अणु में भगवान रहते हैं। गोविंद अपने पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जैसे पहले बताया था कि भगवान सारे जीवात्मा निर्जीव थे, उनको सक्रिय करने के लिए परमात्मा रूप में सबके हृदय में प्रवेश किए, तब जाकर सारे जीवात्मा सक्रिय होने लगे। तो ब्रह्मांड के अंदर था, उसके सारे परमाणु में भी प्रवेश करते हैं, अंदर भी बाहर है। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा रूप में अंदर है, प्रत्येक घटना को साक्षी है, हमें कार्य फल देते, कर्म फल को देते हैं। तो हमारे अंदर जीवात्मा है, इस शरीर के अंदर हम जीवात्मा है और परमात्मा भी है। जो कार्य हम करते हैं भगवान उसका सब साक्षी रहते हैं। खराब काम करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, इसका कर्म का फल भगवान देते हैं। हम पूर्व जन्म का कर्म का भूलते हैं और उसके साक्षी कौन है, परमात्मा भगवान है। हम पूर्व जन्म क्या क्या कर्म करते सब भूल जाते हैं, लेकिन परमात्मा कभी भूलते नहीं। क्या क्या कार्य क्या था, कितना दिन तक उसका पगार, उसका सैलरी देते कैसे भगवान, उसके किस प्रकार कार्य किया था, उसका कर्म फल उसको देते हैं। पिछले जन्म में जो कर्म रहता है उसका फल अभी मिलता है, अभी हम जो करेंगे अगले जन्म में उसका फल देगा। कुछ ऐसा कर्म है तुरंत भी जाता है, तो भगवान उसका साक्षी रहते हैं, सब कुछ कराते हैं परमात्मा लोग। जैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद से हिरण्यकश्यप पूछे, हिरण्यकश्यप जब भी प्रहलाद महाराज को अलग जगह पे दंडित किए थे, तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को महाराज को पूछे, तुम भगवान नारायण बोलते हैं, तुम्हारा भगवान कहाँ है, तुम्हारा भगवान कहाँ है। प्रहलाद कहते कि वो सर्वव्यापी है, वो सर्वव्यापी है। हिरण्यकश्यप को पूछा क्या इस खंबे में है, प्रहलाद कहा हाँ, तो इससे खंबे की तोड़ तो नरसिंह प्रकट होकर उसको, तो प्रहलाद इतो नरसिंह परतो नरसिंह ये तो यामी तो नरसिंह, जहां हिरण्यकश्यप पूछता है कि भगवान यहाँ पे, तो यहाँ पे, हाँ भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह पे, अणु अणु में, सब जगह क्या है भगवान। तो ऐसे प्रमाणित है कि भगवान सब जगह पे है।
भगवान हिरण्यकश्यप को इच्छा से नहीं, प्रहलाद की इच्छा से प्रकट हुए। तो हिरण्यकश्यप एक आसुरी स्वभाव व्यक्ति था, उनका इच्छा से प्रकट नहीं हुए भगवान, केवल शुद्ध भक्त बोला कि इसमें है क्या, तो इसमें प्रकट। तो शुद्ध भक्त जो रहते हैं उनका इच्छा से है भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए तो हमारे अंदर जो आसुरी स्वभाव जो गुण रहता है उसको नष्ट करेंगे, तब जाकर अच्छे गुण हमारे अंदर प्रकट होते हैं, तब जाकर हमारे हृदय में भगवान का जो प्रकट होने का आभास है ना। जैसे रामायण में बोलते कि रामायण में जिसका 10 इंद्रिय नियंत्रित है, जिसका मन नियंत्रित है, उसी के मन में भगवान का राम का प्रकट होता है। दशरथ महाराज का 10 इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला दशरथ महाराज, मन को इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला, उसी के घर पे भगवान राम का प्रकट होता है। जिसके इंद्रिय नियंत्रित रहता नहीं है, मन नियंत्रित रहता नहीं है, उसी जगह पे केवल आसुरी स्वभाव व्यक्ति रहते हैं, तो कभी वहां पे भगवान प्रकट नहीं हो पाते। यहाँ पे किसके, क्योंकि नास्तिक भगवान को प्रकट होने का आदेश नहीं दे सकता है। कोई भी नास्तिकवादी बोलेगा तुम्हारा भगवान को मुझे दिखाओ, भगवान तो है दिखाओ, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर भक्त इच्छा करेगा प्रहलाद महाराज जैसे, तब जाकर भगवान दर्शन देंगे। ठीक है, ये हो गया, भगवान अंदर भी है बाहर है। इसलिए भगवान अपने भक्त पर कृपा करने कहीं भी प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। आस्तिक की रक्षा, नास्तिक की नाश। भगवान के पास नास्तिक संहार है तो पर्याप्त शक्ति कार्यवाहक है, पर उनने स्वयं कृपा करने हर्ष होने के कारण अवतरित होते हैं। भगवान अपने धाम, अभी तो इस श्लोक के मंत्र का है कि भगवान के अचिंत्य शक्ति है, अपने धाम में बैठकर कोई भी असुर को विनाश कर सकते हैं। तो संसार में क्यों अवतार लेते, केवल उन्हें कृपा करने के लिए। किसको, भक्तों को कृपा करने के लिए, और सारे भक्तों को, सारे जीवात्मा को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भगवान संसार में अवतरित होते हैं। जीवेर कारण आसिया प्रपंच लीला कैल सुविस्तार, जीवात्मा को उद्धार करने के लिए। तो बाहर, अंदर हो गया, अभी बाहर। बाहर में कैसे भगवान है, विराट रूप में बाहर रहते हैं। भगवान ने कभी विराट रूप दिखाए थे अर्जुन को, उनमें भगवान के विराट रूप में सारे अंदर, उनके अंदर नदियां हैं, पहाड़ है, पर्वत है, तो पेड़ है, पौधे है, सब कुछ अंदर, सूर्य ग्रह चंद्र नक्षत्र देवता सब विराट रूप के अंदर है। तथ्य यह कि भीतर तथा बाहर भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। अंदर भी भगवान है, बाहर भी भगवान है, उसके अलावा जो संसार में कुछ नहीं। भगवान के शरीर में सारे नदियां हैं, सारे समुद्र है, सारे पशु है, सारे पक्षी है, सब कुछ भगवान के अंदर है। भगवान के बाहर भी है, और भगवान सबके हृदय में भी प्रकट है, अंदर भी है और बाहर भी है, उनके अलावा दूसरा कुछ नहीं। तो विभाग 2 में कौन इन्हें नहीं जानते हैं। इस शक्ति, भगवान अंदर है, बाहर है, और भगवान इतने दूर है, नजदीक है, हाँ, ये सब कौन नहीं जानते हैं। तो लिखते ही मूर्ख तथा नास्तिक। अवजानति मूढ़ा अवजानति मामूढ़ा अवजानति मामूढ़ा मनुष्य धन आश्रित। जो अवजानती, गीता में कहती कि अवजानति मामूढ़ा, जब मूर्ख व्यक्ति नास्तिक लोग रहते हैं, भगवान को सामने आते हैं तो भी अनदेखी करते हैं। जैसे उदाहरण के यहाँ कहते हैं मूर्ख लोग, इस श्लोक में अभी कहते हैं मूर्ख लोग मुझे मर्त्य प्राणी मानकर उपास करते हैं। भगवान कहते हैं जब भी भगवान का अवतार लेता हूँ तो मुझे मूर्ख लोग मुझे उपहास करते हैं। अबुजानति मामूढ़ा मनुष्य तनुआश्रितम, से मैं मनुष्य रूप में प्रकट होता हूँ तब मुझे लोग उपहास करते हैं। भगवान पास में आते फिर अनदेख जैसे करते। इस प्रकार जरासंध है, कंस है, और जैसे आसुर जो व्यक्ति रहते भगवान उनके पास जाते थे फिर भी समझते, पर भगवान में ना मर्त्य है ना भौतिक प्रकृति बद्ध शरीर में हमारे जन्म। तो तथाकथित विद्वान जो रहते हैं अलग प्रकार तर्क वितर्क करते, तो उसमें कहते कि उनका तर्क है कि सामान्य जीव
जैसा भौतिक वस्तु से बना शरीर में आते हैं। तो अलग प्रकार जो तथाकथित विद्वान क्या कहते हैं कि भगवान की हमारे जैसे भौतिक वस्तु बना शरीर में आते हैं, ऐसा वो लोगों का कहना है। उनकी अचिंत्य शक्ति न मानकर उन्हें सामान्य व्यक्ति कहते हैं। तो भगवान कृष्ण जब अवतार होते अलग अलग अवतार लेते हैं तब उनको क्या बोलते हैं, ये हमारे जैसे भौतिक शरीर के अंदर आ जाते हैं, एक परम एक शक्ति आ जाता है एक भौतिक शरीर में, उसको बोलते हैं तो भगवान मानते हैं। ऐसे तर्क वितर्क करते विद्वान लोग। तो विभाग 3 में कौन व्यक्ति जब भगवान को जान सकते हैं? केवल भक्त। भगवद गीता में कहा गया कि शरणागति का मात्रा अनुसार भक्त से व्यवहार करते, ये तमाम प्रपदन्ते ताम सताई में भजामि हम। जो जिस प्रकार भाव से मुझे भक्ति करता है मैं उसी प्रकार उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। शरणागत के अलावा अन्यों को दर्शन नहीं देते। जब पूर्ण शरणापन हो जाता है भगवान उसको दर्शन देते हैं। इस प्रकार शरणागति के लिए पास में अभक्त को दूर है, अभक्त को दूर है। जो शरणागत रहते उनके पास है और जो अभक्त रहते उससे दूर है। ये हो गया कि पास में दूर है। पास किसके पास रहते हैं? भक्तों के पास रहते हैं और अभक्तों के से दूर रहते हैं। विभाग 4। तो यहां तक समझ आया सबको? विभाग 3 तक। प्रभु जी तीसरा वाला पॉइंट समझाइए। तीसरा वाला ये वाला पहला तो आपने बोला कि वे चलते हैं और नहीं भी चलते। दूसरा आपने बोला कि वे बहुत दूर हैं और वे बहुत निकट भी हैं। हाँ। और तीसरा पॉइंट क्या है आपका? अंदर है बाहर है। अच्छा, ओके, ठीक है। ठीक है, अंदर और बाहर है। वो 7th पैराग्राफ में है ना? हाँ। 7th और 8th। हाँ, ठीक। तो यहाँ तक हम विभाग 2 में कौन इन्हें नहीं जानते, तो नास्तिक मूर्ख व्यक्ति रहते हैं, भगवान को जान नहीं पाते। तभी कौन व्यक्ति जान सकते, और तथाकथित विद्वान भी उनको भौतिक शरीर जैसे मानते हैं। तभी कौन भगवान को जान सकता है इसमें बताते भक्त। भक्त कैसे? शरणागति के मात्रा अनुसार, ये तमाम प्रपदन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। जो व्यक्ति जिस प्रकार मुझे आदान प्रदान करता है मैं उसी के उसी प्रकार उसको आदान प्रदान करता हूँ। इसके लिए इसी प्रकार शरणागति के लिए पास में और भक्त के। तो विभाग 4, विरोधाभास से क्या सीख मिलती है? तो अलग प्रकार देखे विरोधाभास, तो इसमें क्या सीख मिलती है? ठीक है, तो यहाँ पे विरोधाभास, विरोधाभास किसको कहते हैं? कोई बता सकता है? विरोधाभास उनके खिलाफ बोलना नहीं। विरोधाभास का मतलब ये होता है प्रभु जी जिसमें हम उनके मैच ना हाँ करना, होने का भी और मैच न ना होने का करना। भी, हाँ, दोनों चीजों को बताते दोनों हैं। चीजें विरुद्ध हर हो एक जब उसको जैसे हर एक विरोधाभास चीज कहते हैं। कि वो है भी और नहीं भी, इसी को कहा नहीं जाता है भी, हाँ, विरोधाभास। विरोधाभास। हाँ, नहीं हरे क्या कृष्णा देखो प्रभु जी। शास्त्र में कहा गया भगवान अजन्मा है, लेकिन और शास्त्र कहते हैं कि जन्म लेते हैं। कैसे? तो विरोधाभास होता है। अजन्मा लिखा रहता है लेकिन जन्म कैसे होता है ना? और क्या बोलते हैं, भगवान पास में है और दूर कैसे रह सकते हैं? दूर इसको भी, हाँ, विरोधाभास। तो इसमें उसके सीख क्या मिलती है इसमें बताते हैं। 1 नंबर पॉइंट में भगवान को जानने के हमारे शक्ति सीमित है। भगवान इतने सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, तो उनको जानने के लिए हमारा जो बुद्धि है वो सीमित स्तर पर है। भौतिक जगत की हमारी वर्तमान बद्ध अवस्था में हम सारे जीवात्मा है, संसार में बद्ध अवस्था में है। तो हम हमारी अपूर्ण दृष्टि के कारण भगवान को नहीं देख सकते। अपूर्ण दृष्टि, हमारा पूर्ण दृष्टि नहीं है। चर्म चक्षु है, दिव्य चक्षु नहीं है। अपूर्ण दृष्टि, हमारा अपूर्ण चक्षु, चर्म चक्षु के माध्यम से भगवान को, ज्ञान को, भगवान की शक्तियों को, भगवान के समझ सकते नहीं है। इसके लिए चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से, प्रभुपाद के पंडित बोलते कि
चक्षुदान अर्थात दिव्य चक्षु जिसके पास रहता है वही भगवान को देख सकता है, समझ सकता है। भौतिक बधावस्था के कारण हमारे पास अपूर्ण दृष्टि के कारण भगवान को नहीं देख सकते। तो हमारी सेवा स्वीकारने के लिए भगवान अर्चक विग्रह हैं। तो भगवान के भक्त जो रहते हैं भौतिक संसार में, तो भक्तों कैसे आदान प्रदान करते हैं? हमारे जैसे हम तो हमारी अपूर्ण दृष्टि है, कैसे कर सकते? इसके लिए भगवान अर्च विग्रह रूप में भगवान अपने अचिंत्य सत्य के कारण रूपांतर हो सकते। नास्तिक के दावा की भगवान अपने आप को अवतरित तो नहीं होते, यदि होते तो भौतिक शक्ति से, ऐसा नास्तिक लोग का वादा है। तो यहाँ पे पर हम अचिंत्य सत्य को स्वीकारें तो यह तर्क खंडित हो सकता है। और भगवान ये शक्ति अचिंत्य शक्ति को स्वीकार करेंगे श्रद्धा से, तब जाकर हम ये भगवान की शक्ति को बारे में जान सकते हैं। इसके लिए श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे दृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत्य है। श्रद्धा शब्दे, श्रद्धा भक्ति का पहले आता है श्रद्धा, जो नवदा भक्ति जो आते हैं, जो भक्ति का स्तर है उसके पहले आता है श्रद्धा। श्रद्धा श्रद्धा उसके बाद साधु संग, भजन क्रिया, ऐसा श्रद्धा पहले आता है। तो श्रद्धा नहीं होता है तो ये अचिंत्य शक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हमको भगवान के बारे में श्रद्धा को जगाना पड़ेगा। श्रद्धा को माध्यम से हम कुछ भगवान को समझ सकते हैं। श्रद्धा होता है, उसके बाद साधु संग होता है, उसके बाद भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, पहले आता है श्रद्धा शब्द आता है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत्य, इसे चैतन्य चरितामृत में। तो देखते आगे। तो भगवान जब भौतिक वस्तु में अवतरित होते तो उसे भौतिक को आध्यात्मिक बनाते हैं। भगवान कैसे? अर्च विग्रह को पत्थर के में रूप में अवतरित, भौतिक वस्तु में अवतरित होते हैं, अर्च विग्रह रूप में अवतरित है। तो उस भौतिक को आध्यात्मिक बनाते हैं। उदाहरण देकर बताते हैं। अर्च विग्रह किससे बनता है? मिट्टी से बनता है, पत्थर से बनता है, लकड़ी से बनते हैं। तो भी जैसे मूर्ति भंजक कहते हैं वैसे भौतिक वस्तु नहीं। हाँ, भगवान ने सारे भौतिक वस्तुओं से मिट्टी, पत्थर, लकड़ी से बनाया है, फिर भी उसका भौतिक वस्तु नहीं है। तो यहाँ पे लेकर ये रूप भगवान के भक्त पर कृपा करने लेते हैं और उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान जब भक्तों को स्वीकार, भक्तों क्या करते हैं? सेवा करना चाहते हैं भगवान को, कैसे कर सकता है? तो उसका अर्च विग्रह को सेवा कर सकते हैं। भगवान को हम करने के लिए हमारे पास इतना क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है। भगवान गोलोक धाम में रहते तो इतना दूर रहते हैं, तो उनके पास जाके कैसे उनको भोग खिला सकते, उनको कपड़ा पहना सकते? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान हमको कृपा करने के लिए इसी अर्च विग्रह रूप में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार ये अलग प्रकार वैज्ञानिक लोग, नास्तिकवादी लोग सोचते कि भगवान एक पत्थर है, मिट्टी है, लकड़ी है। तो इसमें अलग प्रकार का जो बोनाफाइड, जो प्रामाणिक गुरु के माध्यम से उसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, उसमें भगवान को आमंत्रित करते हैं मंत्रों के माध्यम से। और भगवान स्वयं अर्च मूर्ति प्रतिमा नु है, तुम्हें ब्रजेंद्र नंदन, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो लोग कहते कि अभी कहीं के उदाहरण आता है कि कागज का जो नोट और कागज के क्या फर्क है? इसमें सरकार के द्वारा स्टाम्प लगा हुआ कि ये 100 रुपया का नोट है, 100 रुपया का, उसका इसका कीमती है। उसी प्रकार जो प्रामाणिक गुरु रहता है, एक पत्थर को भी प्रामाणिक अर्च विग्रह रूप में भगवान को आमंत्रित किया जाता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। पत्थर को कभी हम पूछते नहीं, उसको प्रामाणिक गुरु के माध्यम से जो प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है उसको भगवान रूप में हमको सेवा करते हैं। मिट्टी, उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा होता है मंत्रों के माध्यम से। तो ये होता है भगवान केवल
भक्तों को सेवा लेने के लिए अर्च विग्रह रूप में भौतिक संसार में प्रकट होते हैं। तो पर मूर्ति पूजक निम्न स्तर में है ऐसा नहीं समझना चाहिए। भगवान ये रूप लेकर भक्त तक पहुंचते हैं। बड़े बड़े शास्त्र में बनना आता है, तो ये मूर्ति को लेकर बड़े बड़े जिस प्रकार सारे देखोगे दामोदर अपने राधा गोविंद देव मंदिर, मदन मोहन मंदिर, ये भक्तों की जो पहले कहानी आता है किस प्रकार भक्तों के साथ सनातन गोस्वामी के साथ आदान प्रदान करते थे। कभी सनातन गोस्वामी उनको भिक्षा मांगकर लाते थे, मदन मोहन को खिलाते थे। कोई आटा कोई देता था, उसको पानी में जमुना नदी का पानी से लेकर गोला बना देते और आग में डाल देते, उसको खिलाते थे। तो वही अर्च विग्रह रूप में भगवान मदन मोहन जी बोलते थे मुझे थोड़ा तो नमक मिला के खिलाओ। जैसे भक्त के साथ आदान प्रदान करते थे, मूर्ति के रूप में है ये भी बातचीत करते थे, आदान प्रदान करते थे। ये होता कि केवल भक्त इसको समझ सकता है। तो भगवान रूप लेकर भक्त तक पहुंचते हैं। यह अनुभूति केवल निष्ठावान भक्त ही कर सकता है। तो निष्ठावान है, श्रद्धा है भगवान के प्रति, उनके अर्च विग्रह को कर सकते। तो भगवान सगुण निर्गुण दोनों है। भगवान सगुण है और निर्गुण भी है। सगुण क्या है बताते कि इसका अर्थ नहीं है कि भौतिक गुण सहित भौतिक प्रकृति में है। सर्वशक्ति नियंत्रक भगवान भौतिक शक्ति के नियंत्रित में नहीं आते हैं। तो सगुण था भगवान, इसका अर्थ नहीं कि भौतिक गुण सहित भौतिक प्रकृति में। भगवान भौतिक प्रकृति के अंदर में अर्च विग्रह रूप में अलग अलग अवतार लेते हैं सारे असुरों को नाश करने के लिए। इन सर्वशक्ति नियंत्रित कभी भौतिक शक्ति के नियंत्रित में नहीं आते हैं, इसलिए वो आध्यात्मिक गुण से युक्त रहते हैं। निर्गुण क्या होता है? निर्गुण अर्थात भौतिक शक्ति उनके अधीन में होने के कारण वे उससे प्रभावित न होकर उसे प्रयोग कर सकते हैं। जो भौतिक शक्ति है, बहिरंग शक्ति है, उनके अधीन होने के कारण वे उससे प्रभावित न होकर, उससे प्रभावित नहीं होते कभी, और उससे प्रयोग कर सकते दूसरे के साथ। जैसे प्रकृति के साथ अभी युद्ध चल रहा था महाभारत में, भगवान कृष्ण सूर्य देवता को अपने प्रकृति के माध्यम से सूर्य को ढक दिए थे। माया बोलते ना, दैव ऐसा गुणमयी मम माया बोलता, और प्रकृति भगवान के अधीन में रहता है। तो भगवान को कभी प्रकृति अपने अधीन में नहीं ले सकता है, उसको मेरे गुना। भगवान निराकार और साकार क्या है? तो भगवान दोनों है। कैसे? भगवान का शाश्वत रूप है, पर उनका निराकार पहले ब्रह्म ज्योति उनकी व्यक्तिगत किरण से चमक है। तब भगवान का एक रूप है, उसको साकार बोलते हैं। जैसे ट्यूबलाइट है, और ट्यूबलाइट के जो उजाला निकलता है, लाइट प्रकाश निकलता है, उसको बोलते हैं निराकार। जैसे सूर्य किरण सूर्य के है, सूर्य का एक सूर्य को देख सकते, सूर्य है, उनका सूर्य का सनलाइट उजाला है, सूर्य किरण है, पूरा ब्रह्मांड में बिखर जाता है। ये सूर्य एक जगह पे देखा। जैसे भगवान का रूप है, एक आकार है, और उनका ब्रह्म ज्योति, उनका जो ज्योति है, सब निराकार है। भगवान सब शक्ति के भोक्ता है। प्रत्येक वस्तु विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। उदाहरण देकर बताते प्रभुपाद, जैसे अग्नि से ताप और प्रकाश आते, वैसे ही भगवान की विभिन्न शक्तियों में एक रूप है। भगवान व्यक्तिगत रूप में उन सब वस्तुओं के पूर्ण रूप से भोगते हैं, उनके अंश रूप में जीव सूक्ष्म मात्रा में भोगते हैं। तो ये 4 और 5 दोनों कंबाइन है, इसलिए साथ में ले लिया। 4 और 5 से दोनों का एक ही लक्षण बताते हैं कि भगवान का 4 नंबर आता है कि सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, भगवान के सर्वशक्तिमान, सुपूर्ण स्वाधीन है, सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, स्वाधीन है। 5वां नंबर होगा कि इनकंसिबल लॉर्ड, भगवान की अचिंत्य शक्ति है, भगवान सर्वज्ञ है और बोलते कि सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है,
तो उसे इनकंसीबल लॉर्ड और दोनों 4 और 5 दोनों का एक ही जैसे भगवान के बारे में, शक्तियों के बारे में बताता है। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई किसका प्रश्न है, संशय है? हरे कृष्णा प्रभु जी, वो विरोधाभास और एक बार बता दीजिए ना, किसको बोला जाता है? और सगुण और निर्गुण भी एक बार और बता दीजिए। एक मिनट, विरोधाभास। तो विरोधाभास से क्या सीखना है? विरोधाभास था अलग प्रकार, देखो इसको बोलते कि जो भगवान कुछ कार्य करते हैं, जैसे कि भगवान ने जरासंध से साथ युद्ध किए, युद्ध करने के बाद 17 बार उसको हराने के बाद 18 टाइम में वो भाग कर चले गए। उसको बोलते कि आ, रण रण छोड़ रहा है, रण छोड़, रण छोड़, रण रण छोड़ रहा छोड़। है। रणछोड़ भगवान भगवान। युद्ध से पलायन किए, भाग के चले गए, तो उसको बोलते विरोधाभास। भगवान में इतनी शक्ति है तो कैसे युद्ध से भाग सकते हैं, उसको विरोधाभास बोलते हैं। कभी कभी भगवान सारे डिटैचमेंट थे, आसक्ति नहीं है, फिर इतनी सारी रानियों का खून करते थे, तो इसको बोलते विरोधाभास है। तो भगवान है, भगवान की शक्ति जो ये बाहर है भीतर है, भगवान के शक्ति के बारे में समझते हैं कभी नहीं समझते, इसको विरोधाभास बोलते हैं। भगवान केवल भक्तों को माध्यम से कुछ कार्य करना चाहते हैं, जैसे कि जरासंध को छोड़े थे किसके लिए? भीम के माध्यम से उनको भीम का महिमा को आगे बढ़ाना चाहते हैं भगवान, इसके लिए उसको जरासंध को इसके लिए छोड़े थे। तो ऐसे भगवान अलग अलग का समय में अलग अलग विरोधाभास कार्य करते हैं, है ना, इसको बोलते हैं विरोधाभास। जो कार्य कर पाएंगे फिर भी उसको छोड़ के दूसरा, जैसे कि रण छोड़, जैसे कि डर के चले गए, समुद्र बीच में छुप गए। भगवान इतनी शक्ति है फिर भी समुद्र बीच में क्यों छुप? कि लोगों को दिखाने के लिए विरोधाभास। किसके अनुभव होता है? जो अलग प्रकार नास्तिकवादी लोग रहते हैं, आसुरीवादी व्यक्ति रहते हैं, उनको दिखाने के लिए भगवान के पास भगवान एक डरपोक है, भगवान ये है, कोई भगवान नहीं हो सकता है, तो उनको अपने माया के अधीन में कब्जा में रखने के लिए ये सब कार्य करते हैं, उसको विरोधाभास कहते हैं। जो भगवान के परम भक्त रहते हैं, विरोधाभास को, और जैसे कि कुंती महारानी प्रार्थना करते नटो नाट्य धरा था, तो उसमें अलग अलग बताता है कि कुंती महारानी की प्रार्थना से किस प्रकार विरोधाभास है, भगवान विरोधाभास कार्य करते। भगवान जन्म अजन्म है, ऐसे देवकी के गर्भ से जन्म लिए थे। हाँ? तो लोग के जो मायावादी अलग प्रकार जो तर्कवादी लोग रहते, उनको दिखाव करने के लिए प्रकट हुए थे, भगवान कभी जन्म लेते नहीं। जैसे भगवान का बताते और एक विरोधाभास है, भगवान इस संसार से भौतिक जगत से भी आध्यात्मिक जगत चले गए, लोग कहते कि भगवान का शरीर त्याग किए, भगवान का शरीर को त्याग दिए। भगवान का शरीर नहीं है, शरीर और भगवान का कोई अंतर नहीं है, तो उसको बोलते विरोधाभास है। वो केवल मायावादी को लोग को भ्रमित करने के लिए ऐसा कार्य भगवान करते हैं, नास्तिकवादी लोग को, तो ये होता है उनका विरोधाभास। भक्तों के लिए कोई विरोधाभास नहीं है, उनका क्लियर कट है, भगवान है सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, और भगवान अचिंत्य शक्तियों के माध्यम से अजन्मा है, और भगवान के, हाँ, ये भगवान के शक्ति के माध्यम से समझते हैं, इसलिए भगवान सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, और समझ से बाहर है, ये सब भक्त लोग समझते हैं। ठीक है, हाँ प्रभु। और क्या था प्रश्न आपका? और एक माता जी का निर्गुण सगुण। सगुण और हाँ, निर्गुण सगुण पूछा और माता निर्गुण जी ने। एक बार और समझा दो। भगवान सगुण है और निर्गुण है। सगुण था तो बहुत कभी कभी लगता है कि हमको भगवान भौतिक संसार में रहते हैं, भौतिक गुणों के जो 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के अधीन में है। हाँ? भौतिक गुण सहित भौतिक प्रकृति में है। सर्वशक्ति नियंत्रण भगवान भौतिक शक्ति के नियंत्रण नहीं है। कभी कभी लोग बोलते कि भगवान ये 3 गुण के अधीन में रहते हैं। हाँ, सगुण के सत्व गुण में कभी कभी बोलते हैं भगवान सत्व गुण में है, गुण के अधीन में रहते हैं, तो बोलते सगुण है, लेकिन नियंत्रण के नहीं आते, इसलिए वे आध्यात्मिक गुण से युक्त है। जो बोलते हैं कि शुद्ध सत्व,
जैसे वासुदेव थे शुद्ध सत्व में थे, तो वासुदेव स्तर के बताते हैं, बोलते कि भगवान सर्वगुणा अर्थात एक गुण सहित, गुण के साथ प्रकट होते हैं। भगवान के साथ गुण है, ये 3 गुण है, सत्व गुण, रज गुण, तम गुण है। ये 3 गुण भगवान के साथ रहते हैं, फिर इस भगवान उनके अधीन में रहते हैं। ये होता है कि सगुण। सगुण था गुण के साथ भौतिक संसार प्रकट होते हैं, किंतु उस गुण के साथ प्रभावित नहीं, तो उसको सगुण बोलते हैं, गुण के साथ। निर्गुण, निर्गुण अर्थात भौतिक शक्ति उनके अधीन होने के कारण उसे प्रभावित नहीं। निर्गुण अर्थात कभी कभी सगुण के साथ प्रकट हो गए, सत्वगुण में रजोगुण में कभी आकर प्रकट हो गए भौतिक संसार में, साथ में रहते स्वगुण के साथ प्रकट हुए, किंतु निर्गुण अर्थात उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण देकर बताता हूँ, पद्म का कमल का पत्ता पानी के ऊपर रहता है, कभी भी गीला नहीं होता है, उसको बोलते हैं साथ में रहता है फिर भी गीला रहता है। साथ में रहता है उसको सगुण, और उससे अलग है उसके गीला नहीं होता है उसको। समझे, सीधा एक सिंपल उदाहरण। थैंक यू जी। भगवान कुछ दबा दिख ऋचा प्रकाश स्पीकिंग, हम लोग बात कर रहे हैं। हरे कृष्णा, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? वो अपने घर में बात कर रही हूँ प्रभु। अच्छा, तो और किसका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। प्रभु जी इसको एक बार पढ़ के देखेंगे, फिर नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछेंगे। हाँ, क्योंकि अभी तो लग रहा है समझ में आ गया, लेकिन पढ़ने के बाद ठीक से पता चलेगा। अच्छा, तो आप लोग देख लिए, एक बार मैं भेज देता हूँ, इसको एक बार पढ़िए। हाँ जी। ये 4 नंबर 5 नंबर में, तो नेक्स्ट शनिवार श्लोक को, हो गए ना एक साथ, थोड़ा सा हाँ वो हो गया। शनिवार को क्लास नहीं होगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो 2 श्लोक ओके प्रभु जी। एक साथ में ले लिया प्रभु जाए। जी थर्ड वाले श्लोक की मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी, उसका अगर कोई क्वेश्चन होएगा तो फिर आपसे पूछ सकते हैं। हाँ ठीक है प्रभु जी। एग्जाम का क्या हुआ? हरे कृष्णा प्रभु जी। एग्जाम हो गया ना सबका? हाँ, प्रभु जी रिजल्ट मेरा मिल गया मिलेगा? पेपर आपको? हाँ मेरा मिल पेपर गया, मिल गया प्रभु जी। मिल गया, मिल ईश्वरी गया। रूपा देवी दासी। हाँ मिल गया बता। ठीक है, थैंक यू प्रभु। प्रभु जी उनके मार्क्स हमें पता चलेंगे? मार्क्स चाहिए आपको? यस प्रभु जी, हमें कर्म करने या का तो कर्म का पर्सनली फल पता, का आशा फिर नहीं नेक्स्ट टाइम से प्रभु जी नहीं ज्यादा हमें मेहनत पता लग करेंगे जाएगा ना। ना कि भाई कितना हम सही किया है कितना नहीं किया, थोड़ा सा अपने देखो, आप जजमेंट हो जो जाएगी। आध्यात्मिक जगत में जो परीक्षा होता है हमेशा सक्सेस ही होता है ना? नहीं मतलब हमने क्या गलती करी थोड़ा सा हमें पता लग जाएगा, वैसे तो उसमें ठीक देखो, है। खैर नो। भगवान कहते कि स्वल्प अपि धर्म से त्रायते महत्व भया, थोड़ा सा कुछ भगवान के भक्ति तर मार्ग से आगे बढ़ गया तो उसका जीवन सक्सेस हो गया। तो इसमें किसी को भी असफल नहीं होता है। जो भी प्रयास करते हैं आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जो परीक्षा होती है, इसमें कोई भी प्रयास किया उसमें सब लोग सफल हो जाते हैं। ऐसा थैंक यू नहीं कि प्रभु हमारा जी। जैसे प्रभु जी। स्कूल में पढ़ाई करते एग्जाम में गणित में इतना मार्क आया 20%, 30%, 50%, ऐसा उसमें सब हमेशा फर्स्ट रैंक के सब कुछ रहते तो प्रभु जी वो तो ठीक है, पर उत्साह वर्धन के लिए थोड़ा हाँ 1 मिनट। तो आप हाउस से क्यों नहीं कर आते रात में? ठीक है, मैं बता देता हूँ सब। लेकिन प्रभु जी पर्सनली उत्साहवर्धन के लिए यही है कि आप लोग प्रभु जी और ग्रुप में मेहनत नहीं। करिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए। हमेशा प्रभु जी का यही कथन रहेगा कि आप लोग और मेहनत करिए और ध्यान से उसको पढ़िए समझिए और दीजिए, क्योंकि ये अगर जैसे बता देते हैं तो ये रहे हाँ मैंने सही किया, और अगर नहीं बता देते हो कि नहीं हमें और अच्छे से करना है एक और चीज अच्छे से करना है। मैंने देखा कि बहुत सारे 90% जो भक्त थे, सो जैसे प्रभुपाद का अनुवाद ऐसे एज कॉपी है, तो अपने शब्दों में कुछ लिखे नहीं। ठीक है, तो प्रयास किए इसके लिए कुछ उसमें कहा नहीं जाता है, लेकिन अपने शब्दों में जैसे योग्य बनने के लिए इस प्रकार 6 लक्षणों के साथ जो कहते हैं उपदेशामृत में अलग प्रकार का, तो थोड़ा सा एक लाइन लिखेंगे भी चलता है।
लेकिन अपने जो समझ में आता है उसमें एक लाइन में हमारे अंदर अनुभव क्या आता है उसको लिखना है। एज इट इज कोई कॉपी नहीं करना नहीं होता है। मैं पढ़ते जैसे पढ़ा तो सबका समझ जैसे ही एज इट इज कॉपी है, उसको कुछ है ही नहीं। तो उसमें ध्यान देना चाहिए कि कभी सबको हम जो पढ़ते हैं अनुवाद को एज इट इज कभी लिखना नहीं चाहिए। जैसे प्रभुपाद का लिखा है ऐसे अनुवाद सीधा कॉपी कर। प्रभु जी, लेकिन अगर जिसमें किसी में कॉपी किया है तो वो जो ओपन बुक था तो उसी में ही कॉपी ओपन वर्ड्स नहीं, होंगे। क्लोज बुक के बोल रहे बात कर रहा हूँ। क्लोज ओपन बुक बुक से में जो तो कुछ प्रभु कर जी चलेगा। क्लोज बुक में तो बुक प्रभु जी, खोल करके किया क्लोज ही में नहीं तो है। कोई भी कॉपी नहीं किया है। हाँ, ओपन नहीं बुक नहीं, में तो देखिए माता जी, मैं भी अभी कॉपी नहीं किया होगा ना, तो है देखो प्रभुपाद का अनुवाद सीधा एज इट इज कैसे हम लिख सकते हैं? इधर एक है उधर तो प्रभु जी, शब्द होता है। रट करके प्रभु जी। हाँ, कभी ऐसा कंठ अनुवाद कभी भी ये उसको याद करके नहीं लिखने का, कभी अपने उसको रियलिटी से अनुभव करके उसको लिखना है। हाँ, पर हमने तो याद कर लिया था ना उसको, तो उसको मिक्स करके लिख दिया है, बट याद नहीं, किया था। पता नहीं मुझे एज इट इज शब्द है बहुत सारे उसमें दिखाई दिया। नहीं, शब्द क्योंकि अपना नहीं है तो उधर का ही लेके कर दिया है, पता अपना नहीं, मुझे नहीं ऐसा बना अनुभव हुआ मुझे। हाँ, क्योंकि हमने जी, देखा ना अनुवाद कि तो वही शब्दों रटे को गए हैं, वही रटा है, चाहे आप सुन लीजिए। अनुवाद जो पढ़े हमने, हाँ रट लिए, मतलब रट लिए, आ गए, वही याद लिखे हो गए। हाँ, वही लिख दिए। फिर जो बंद बुक में है फिर भी, क्योंकि अपना कैसे एप्लीकेबल होगा ये सब आपने जो पूछा है वो अपने हमने ख्याल से लिखा है, जो हाँ, ओपन बुक में नहीं कुछ माताओं का कुछ भक्तों का है, लेकिन और कुछ भक्तों का ऐसे हुआ है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं मतलब थोड़ा सा और कोशिश तो करेंगे, पर थोड़ा हाँ, पता लग अभी जाए मैं पर्सनली कहना हमें। चाहते कि हम पढ़ेंगे जो श्लोका पढ़ेंगे, श्लोका को हम क्या समझे, वर्ड तो शब्द, एक शब्द का क्या होता है, मीनिंग होता है, और अपने भाषा में अपने क्या उसमें समझे उसको लिखे, एक लाइन में लिखेंगे। हाँ, छह देव का लक्षण क्या है, ये है पासवान, इंद्रियों का वेग क्या है, प्रीति लक्षण क्या है, तो एक ही लाइन में लिख देंगे ना, बस उतने काफी होता है। तो हाँ, ये समझ में आता है। चलो ठीक है, ये समझ आ गया ना, अभी हाँ, अपने उसमें लिखेंगे। ठीक है। ठीक है। और इसका प्रभु जी जो ईशोपनिषद में जब हाफ हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा, तब टेस्ट, मतलब 2 टेस्ट ले लीजिए इसमें। एक रिक्वेस्ट चाहिए, क्योंकि पूरा बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 18 श्लोक 18 है ना, 9 तक होने के बाद कर देंगे। हाँ जी, हाँ प्रभु जी, यस प्रभु जी। ठीक। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु मार्क्स, जी, हरे हाँ कृष्णा। मार्क्स थोड़ा सा प्रभु जी, हमको आप पर्सनली बताने जा रहे थे। हाँ, अभी प्रभु जी बताने जा रहे थे आप। क्या नहीं, चाहिए? अभी नहीं। अभी मार्क्स नहीं, मार्क्स अभी क्या, आपको सबको चाहिए सबका? प्रभु जी पर्सनली भेजिएगा, ग्रुप में नहीं मार्क्स भेजिए। सबको अपना अपना, जिससे वो हो जाए कि भाई कितना हमने किया है। हम लोग नहीं किसी का कंपैरिजन या कुछ नहीं करना चाहते, वी डोंट वांट, बट अपना हमको पता लग जाए, ये है। देखो मैं इतना कर सबका तो 85% आगे। वो हरि बोल। अच्छा, हाँ, चलो वेरी गुड। 85% किसका कम है? अरे चलो चलो, फिर ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। बोले मतलब 80 से 100 के बीच में चलता है। हाँ, फिर तो ठीक है, खैर बस। इतना तो हिंट्स दे दिया, 80 से 100 तक बीच में चलता है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। दंडवत थैंक यू प्रणाम सो प्रभु मच जी। प्रभु जी, थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा।